हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आराधना की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो आज की शुरुआत मैंने कुछ इस तरह से की है। देखिए, सुबह उठकर जब किचन का गेट खोला तो देखा बादलों को, इतना अच्छा लग रहा था ना। थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी सुबह में, इसलिए कुछ इस तरह से बादल छाए हुए थे। देखकर मन खुश हो गया। मौसम भी बहुत अच्छा था आज का। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल भी खिले हुए थे गार्डन में। ये सब कुछ देखकर इतना अच्छा लग रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी, तो सोचा कि थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। और मम्मी को भी नीचे थोड़ा सा वॉक करा के ले आई थी। हल्की धूप थी, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा भी साथ में चल रही थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था। मम्मी को थोड़ा सा प्रॉब्लम है चलने में, इसीलिए वो जल्दी जाती नहीं है, लेकिन मौसम अच्छा था इसलिए उन्होंने कहा कि चलो चलती हूँ तुम्हारे साथ भी, मैं भी थोड़ा वॉक कर लूँगी। और देखिए मम्मी कैसे मुस्कुरा रही हैं। मम्मी के साथ बहुत टाइम के बाद इस तरह से टाइम स्पेंड करने को मुझे मिला है, तो ये मौका मैं जाने नहीं देना चाहती। हर वक्त हर समय उनके साथ में रहना चाहती हूँ। उस लंच वंच की तैयारी कर ली थी। लंच करने के बाद फिर मेरे बेटे की कुछ फरमाइश आई, कोल्ड कॉफ़ी या हॉट कॉफ़ी। कोल्ड कॉफी। थोड़ी देर के लिए बस अभी लेटने को गई थी कि ऑर्डर आ गया कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए। तो चलिए बनाते हैं कोल्ड कॉफ़ी। का टाइम हो रहा है 5 बज रहे, तो इनके लिए कॉफ़ी बना दे और अपने लिए चाय। और मेरी मम्मी क्या कर रही हैं वो देखेंगे आप। तो वो भी बैठ के प्रवचन सुन रही है। आइए दिखाते हैं आपको। आजकल मैं ये गुड़ वाली ही चाय पी रही हूँ। इतना टेस्टी लगता है ना कि क्या ही बताऊँ आपको। बहुत अच्छा। ये हमें जैगरी पाउडर मिल गया था मार्केट से, तो हम लोग बहुत सारा 2 किलो के करीब लेकर आई थी। तो तब से जब भी मैं चाय बना रही हूँ तो यही डालती हूँ। बहुत अच्छा लगता है। और देखिए चाय का कलर भी ख़राब नहीं होता है और चाय भी नहीं फटता है। इसे मैं थोड़ा लास्ट में ही डालती हूँ, लेकिन फिर भी चाय फटती नहीं है। तो मैंने, मम्मी ने चाय पी ली थी। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का है, सूट किया। फिर मैंने कुछ सूट नहीं कर पाई थी। यहाँ दूध खोल रहे हैं, बर्तन धुल के रखे हुए हैं, तो बर्तन को लगाऊंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे लग गई थी किचन की ये कैबिनेट जो होता है उसे क्लीन करने के लिए। तो आज बारी थी किचन के कैबिनेट और ये सब फ्रीज वगैरह को क्लीन करने की बारी थी। तो जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि हर रोज़ मैं एक काम पकड़ लेती हूँ घर का, जिससे घर की साफ़ सफाई होती ही रहती है और घर भी मेंटेन रहता है। तो ये इस तरह का फाइबर जो क्लॉथ आता है ना, उस पर मैं ये डालकर अच्छे से कैबिनेट को क्लीन कर लेती हूँ और एकदम ये शाइन सा लगने लगता है, दिखने लगता है। तो थोड़े थोड़े जो पानी गिर जाते हैं या धूल मिट्टी जो चिपक जाती है, वो सब इस पे जमा हो जाते हैं, तो उसे अच्छे से क्लीन करना भी ज़रूरी होता है। तो हर दूसरे तीसरे दिन में ये काम ज़रूर करती हूँ। 2 से 3 दिन में ये काम करना ही पड़ता है। चिमनी के लिए मैं दूसरा क्लॉथ यूज करती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑयली होता है ना, तो ये बाहर से भी इस तरह से क्लीन कर लेती हूँ मैं। तो इसके ऑयल पे जो डस्ट चिपक जाते हैं ना, तो वो बहुत गंदा दिखता है। तो इस तरह से डस्ट को आप क्लीन कर लीजिएगा, तो ऑयल के साथ वो बिल्कुल भी नहीं चिपकते। और ये जो फाइबर क्लॉथ है ना, देखिए सारे डस्ट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है और धोने में भी बहुत आसानी होती है। ये तुरंत इसमें से कोई भी स्टेन पकड़ता नहीं है, निकल जाता है। तो बस अब थोड़ी देर में ही मैंने देखी किचन को कितना चमका दिया था। एकदम नीट एंड क्लीन अच्छी लगती है मुझे। इसी तरह से किचन हमेशा रहना चाहिए, ताकि कोई बाहर से आए तो अचानक आपको सफाई का ज़्यादा लोड ना पड़े। तो ये सब कुछ अपने हैबिट में बना के रखिए। हर 2 से 3 दिन पे कुछ ना कुछ सफाई करते रहिए। तो रूम को भी मैंने टाइड अप कर दिया था। कपड़े भी यहाँ पे देखिए सूखने के लिए डाल रखा हुआ है बालकनी में। ये सारा घर का काम मैंने तो कर ही लिया था। सुबह के 9:30-10 बजे तक ये सब कुछ काम मैं निपटा लेती हूँ। उसके बाद कुछ ग्रॉसरी आई थी, तो फिर ग्रॉसरी को भी यहाँ पे मैं अच्छे से वाइप कर लूँगी। जो पैकेट खोलना है
उसे खोल के रखना है तो रख दूँगी, और जो पैकेट नहीं खोल के रखना है उसे अच्छी तरह से वाइप करके इसकी जगह पे रख देती हूँ। तो ये ब्लिंकिट से बहुत ही आसानी हो जाती है, जो चीज़ें आपको चाहिए झट से 15 से 20 मिनट में आपके घर पहुँच जाती है। तो चलो इतनी इतनी छोटे छोटे सामान के लिए मार्केट जो नहीं जाना पड़ता, तो इसलिए ये तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा सूटेबल है हो गया है कि अब मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए मार्केट नहीं दौड़ना पड़ता है। कभी ना कभी तो एक ना एक चीज़ कम ही रहती है, चाहे आप कितना भी ग्रॉसरी स्टोर करके रख ले। तो ये कुछ चीज़ें बस मैंने मंगाई थी, और देखिए कितने अच्छे देते हैं ये लोग, फ्रेश देते हैं आइटम। बहुत ही रेयर ही कुछ चीज़ें होती हैं जो अच्छी नहीं होती हैं। तो उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, मेरा एक कुकिंग चैनल भी है जिसका नाम आराधना देसी किचन है। उसके लिए मैं रेसिपी शूट करती रहती हूँ, यहाँ पर भी कुछ क्लिप वो मैं दिखा देती हूँ। एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, सभी घरों में बच्चे बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, उनके मूड को चटपटा और टेस्टी बनाने के लिए कुछ ना कुछ स्नैक्स होने चाहिए ही होता है। तो मैंने अपने बच्चे के लिए ये बनाया, तो उसे बहुत पसंद है ये चिली पोटैटो। तो एक तरह से ये आप इस तरह भी बना सकते हैं चिली पोटैटो, सिर्फ आलू और कुछ प्याज के साथ ही आप इसे बना सकते हैं, और घर में सॉसेस तो होते ही हैं, और आपको बस 5 से 10 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जितनी देर में आप अपना चाय बनाओगे उतनी देर में आप ये स्नैक्स बना के तैयार कर लोगे, यकीन नहीं होता है। तो इसकी रेसिपी मेरे आराधना देसी किचन पे आप ज़रूर जाके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। बस ये रेसिपी के लिए मैंने शूट कर लिया था, उसके बाद थक गई थी तो आगे कुछ और शूट नहीं किया था। पर ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसे ऐसे स्नैक्स भी खा सकते हैं बिना सॉस के बनाए हुए भी, और अगर आपको सॉस पसंद है तो सॉस के साथ इसकी ग्रेवी बनाकर इसे एंजॉय कर सकते हैं। झटपट कोई मेहमान भी घर में आ जाते हैं ना, तो हम सोचते हैं ना कि क्या बनाए क्या नहीं बनाए, या फिर मार्केट से मंगाना पड़ता है, तो मार्केट का ऑप्शन आप भूल जाएंगे, क्योंकि ये इतनी आसानी और झटपट से आप घर में ही बना लेते हैं ना, और बहुत ही कम प्राइस में बन के ये तैयार हो जाएगी। मार्केट में यही चीज़ें आपको 300-400 से कम नहीं मिलेगी, और आप इसे घर में सिर्फ 2 आलू और 2 प्याज के साथ बना के इतनी टेस्टी और इतनी यम्मी और हेल्दी भी होती है। अपने घर में बनी हुई चीज़ें कि हमें पता है कौन सी चीज़ें कितनी डालनी है कितनी नहीं डालनी है, उस हिसाब से हम इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ज़रूर बना के आप भी ट्राई कीजिएगा, और अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी आपको तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे दोनों चैनल को, आराधना की दुनिया और आराधना देसी किचन को भी। मैं ऐसी ऐसी अच्छी सी रेसिपी उस पर डालती रहती हूँ, आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग और मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे लाइक दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप किस जगह से मुझे देख रहे हैं। तो आप कीजिए इस रेसिपी को एंजॉय। मिलती हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। आप रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। बाय, टेक केयर।